हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है कि शिवगीत। शिवगीत के लेखक विद्यापति हैं। इस चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बन रहिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th के मैथिली में अच्छा से अच्छा नंबर लाना। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो को और आप नहीं देखे हैं, जिसमें कि आपको 12 चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया गया, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसको आपको जो है एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, नन हिंदी के भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही वीडियो में बता दिया गया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं चैनल के लिस्ट में जाकर के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है कि शिवगीत के रचयिता थी। इसमें ऑप्शन है चंदा झा, विद्यापति, काशिकांत मिश्र मधुप और बैद्यनाथ मिश्र यात्री। इसमें सभी को पता है, अभी हम बोल ही दिए थे कि शिवगीत के लेखक है विद्यापति। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो 100% इसी में से आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ये हम लिखित आपको दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर की विद्यापति का जन्म स्थान है विस्पी, सौराठ, अंधराठाड़ी और वडगाम। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्पी। दोस्तों, इसमें से जितने भी प्रश्न आते हैं ना शिवगीत पाठ से, सारे के सारे प्रश्न आपके इस वीडियो से ही आएंगे। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि विद्यापति की रचना छनी। शिवगीत, हाँ आप भेल वर्षा, वंदना और समय-साल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवगीत। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि विद्यापति खयाती पौलनी, पुरुष परीक्षा लिखी में, वर्षकृत्य लिखी में, मैथिली पदावली लिखी में और गोरक्ष विजय नाटक लिखी में। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली पदावली लिखी में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि विद्यापति राज्य पंडित बनलाह डॉट दरबार में, किनका दरबार में? भव सिंह के दरबार में, कीर्ति सिंह के दरबार में, शिव सिंह के दरबार में और देव सिंह के दरबार में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह के दरबार में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है बेरी बेरी अरे शिव डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर देखिए हम आंसर ही बोल दिए, राम, हरि, कृष्ण और शिव। तो शिव बोल ही दिए, बेरी बेरी अरे शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि अभट्ट में विद्यापति के दूटा पोथी एच कौन सा, यानी पुस्तक एच कौन सा? पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और बी और सी दोनों। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न का है नहीं डॉट डॉट अनुकंपा, सादर, तिरस्कार, आदर, मैथिली या फिर अनादर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर, यानी कि मैथिली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर ई डॉट डॉट एकल तू सेवा। अब किसकी सेवा? मानी, पानी, जानी और सानी, यानी कि जानी लियो या फिर मानी लियो या फिर पानी लियो या फिर जो भी है, इसमें से तू सेवा, किसकी सेवा की बात हो रही है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जानी, यानी कि ई जानी कहे तू सेवा, यानी कि किस जानी का जो है सेवा की थी, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि विद्यापति की संतुरिया रहती, यानी कि विद्यापति के संतुरिया कौन थे? ऑप्शन है भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह और बी और सी दोनों। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव सिंह भी और कीर्ति सिंह भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें से जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको क्लियर मिल रहा है। प्रश्न है कि विद्यापति शिवगीत अवच्छ नचारी के अंतर्गत, श्रृंगार के विषय के अंतर्गत और ए और बी दोनों के अंतर्गत या फिर महेश बानी के अंतर्गत। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महेश बानी के अंतर्गत अवतेज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर कह रहा है कि भनई विद्यापति सुना है महेश्वर कहे छथि, चंदा झा, यात्री जी, विद्यापति और सुकांत सोम। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यात्री जी। सॉरी, यहाँ पे मिस मैच हो गया है, सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि निर्धन जन बोली सबे उपहास आप पाती एच, समय साल शीर्षक या फिर शिवगीतक शीर्षक या फिर बच्चा शीर्षक या फिर माँ शीर्षक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवगीत शीर्षक। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि महादेव वैवाहिक जीवनक गीत को कहल जाइत अछि, नाचारी, प्रेम विषय गीत या फिर महेशवाणी या फिर व्यवहार गीत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाचारी, यानी कि जो वैवाहिक गीत होती है उसे नाचारी कहते हैं। अगला जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न इस चैप्टर से, वो आपका पहला नंबर प्रश्न है कि कभी शिव की करबाक लेल कहे छथि। तो इसमें आपका राइट आंसर है कभी शिवक अंत समय उद्धार करे अपन शरण देवे कहे छथि आ पार्वती के कृषि करे सेहो कहे छथि।
ठीक है। इसमें आपका सेकंड प्रश्न है कि शिव पूजा की लौक करैत अछि। इसमें आपका आंसर है शिवक पूजा कोनक फूल आ धतूरक फर लऽ कऽ होइत अछि। सभी को पता होगा, आप लोग को ये जनरली प्रश्न है जो गाँव घर से समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न आपका कि विष्णुक पूजा कोन फूल सँ होइत अछि? तऽ विष्णुक पूजा चंपा फूल सँ होइत अछि। अगला है 4 नंबर प्रश्न कि कवि शिव के हर कोना बनेबाक लेल कहैत छथि। यानी कि जे कवि के वर्णन इसमें किए गए हैं, ऐसे तो कहते हैं पार्वती जी, लेकिन कवि द्वारा वर्णन किया गया। तो इसमें आपका आंसर है कि कवि शिव खड़ काटि कऽ हर बनबाक लेल कहैत अछि। तो इसमें आपका जो है 4 प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा-छोटा प्रश्न है और 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। अगला 5 नंबर प्रश्न है शिव खेतक पटौनी कोना करता? इसका आंसर है कि शिव अपन जटा में समेटल गंगा जलस अपन खेतक पटौनी करता। पटौनी समझ में करते होंगे आप लोग, ये मैथिली भाषा में पटौनी है, बाकी ऐसे पटवन हम लोग कहते रहते हैं। अब 5 नंबर के प्रश्न है, तो चलिए 5 नंबर के प्रश्न को भी देखते हैं। इसमें से 5 नंबर प्रश्न भी पूछते हैं। 5 नंबर के प्रश्न है कि एही गीत में कवि शिव के खेती करबाक लेल किए कहै छथिन? इसका आंसर है कि सेवक प्रमुख काज छनि भीख मांगब। कविक विचार में भीख मांगलासँ आदमीक सम्मान नष्ट होइत अछि या छैक, ओकर स्वाभिमान के ठेस पहुँचैत छैक आ लोक लज्जा विहीन भऽ जाइत अछि आ खेतीक लेल महादेव संग सब समिधा उपलब्ध अछि। यानी कि शिव के पास सब चीज उपलब्ध अछि खेती करबाक लेल अछि आ तखन खेती के सम्मानपूर्वक रहब नीक होइत अछि, तऽ कवि शिव के खेती करबाक लेल कहैत छथि। यानी कि देखिए खेती करना एक सम्मानजनक बात होती है और भीख मांगना ये क्या होता है, निर्लज्जा की बात होती है। अगला दोनों प्रश्न है कि पठित गीत अहाँ के की संदेश दैत रहैत अछि? यानी कि जो ये गीत है वो आपको क्या संदेश दे रहा है? इसमें आंसर है आपका कि पठित गीत संदेश दैत अछि जे मांगी चांगी क खायब आ मानवताक लेल नीक चीज नहीं अछि आ यही से मरण नीक होइत अछि। यानी कि मांग चांग के जो खाते हैं उससे अच्छा होता है मर जाना। उसका कहता हमरा लोकनिक मेहनती मजदूरी के द्वारा अपार्जित धनस अपन समय बितबाक चाही, यही में सम्मान छैक और गौरव छैक, मानवता भी छैक। यानी कि अगर हम सम्मान से रहना चाहते हैं तो हमें खुद कमा करके खाना होगा, अगर भिक्षा मांग करके खाते हैं तो वह सम्मानजनक नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका कि भीख मांगबास खेती करब किएक नीक छैक? इसका आंसर है कि भीख मांगबे से स्वाभिमान नष्ट भऽ जाइत छैक और आत्म और गौरव सम्मान समाप्त भऽ जाइत छैक और भीख मंगा लज्जहीन सेहो भऽ जाइत अछि और मजाक लोक ओकरा है दृश्य से देखैत अछि और मुदा खेती पुरुषार्थक वस्तु छोइक। यानी खेती करना जो है एक पुरुष के जो है सम्मानजनक होते हैं, है ना। लोक जतेक मेहनती करैत अछि ओतेक अन्न उपजाओल जाय सकैत अछि और समाज में मान सम्मान भेटैत छै। यानी कि जितना मेहनत करेंगे उतना जो है हम अधिक जो है ना सम्मान पा सकते हैं और कमा भी सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा जो है धन भी होगा या फिर हमारे उपज भी होंगे आ कहियो कोनो वस्तुक अभाव नहीं होइ छैक, ते खेती करबाक नीक छैक। सभी को पता है कि खेती करना अति आवश्यक है और खेती करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और खेती करना भी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके जो भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न इस शिव गीत पाठ से थे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको शायद पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उससे भी लाभ हो जाए और अगर आप शेयर कर देते तो थोड़ा हमें भी लाभ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक